जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, अब हम प्रवेश कर रहे हैं गीता जी के अध्याय 3 यानी कर्मयोग में। प्रभु ने पिछले अध्याय में सांख्य योग में आत्मा और शरीर की भिन्नता का ज्ञान दिया और बताया कि यही विवेकपूर्ण ज्ञान जान लेने के बाद दुख का कोई कारण नहीं बनता। उसके बाद प्रभु ने कर्मयोग के रास्ते पर भी चलने को कहा। इससे अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई, जो वो श्लोक 1 और 2 में पूछते हैं। केशव, आप ज्ञान को कर्म से उत्तम भी बतलाते हो, संग संग मुझे इस भीषण युद्ध में भी प्रभु लगाते हो। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये मेरी समझ नहीं प्रभु आया है। आपके मिश्रित वाक्यों ने मुझको थोड़ा सा भरमाया है। मुझको निश्चित करके वो एक पथ माधव बतला दो, जो मेरे लिए हितकर हो। केशव, मुझे तुम समझा दो। भगवान मुस्कुराते हुए श्लोक 3 से 8 में उत्तर देते हैं। मैंने तुमको अर्जुन 2 मार्ग अब तक जो बतलाए हैं। सांख्य ज्ञानियों को कर्म योग कर्मियों को भाए है, परंतु कर्म छोड़ देने मात्र से तो कर्म के बंधन नहीं कटते। केवल कर्म त्याग देने से तो अज्ञान के बादल नहीं छटते। प्रकृति के गुण हर जीव से हर क्षण बरबस कर्म कराते हैं। चाहे ज्ञानी हो या कर्मी, सबको निरंतर कर्म में लगाते हैं। शरीर को कोई रोक भी ले, लेकिन मन को कैसे रोकेगा? इंद्रियां भले रुक जाएं, विषय चिंतन को कैसे टोकेगा? जिनके शरीर तो संयम धरें, मन मगर विषय चिंतन करें, ये तो अर्जुन पाखंड ही कहलाएगा। इससे कोई बोलो भला क्या पाएगा? सही तो ये है कि पहले मन को निर्मल करें, इंद्रियों पर मन द्वारा फिर एक अंकुश धरें, फिर इंद्रियों को निष्काम हो कर्म में लगा दे। इस तरह सांचे कर्म योग की गंगा बहा दे। कर्म के बिना बोलो कोई जीवन कैसे चलाएगा? जिएगा अगर कोई तो प्यारे भोजन तो पाएगा। जीव का हित कर्म करने में है, पालन अपना धर्म करने में है। भगवत अर्पण को यज्ञ समझ तुम कर्म करो। इस तरह ज्ञात कर्म योग का तुम मर्म करो। जो कर्म किसी और स्वार्थ से भरे होते हैं, उनमें समझो बंधन और दुख भरे होते हैं। तुम्हें कर्म नहीं छोड़ने हैं, बस पार्थ मुझसे जोड़ने हैं। इस तरह यज्ञ रूप कर्म में जो तुम लग जाओगे, तो कर्म के सब बंधनों से अर्जुन मुक्ति पाओगे। श्रोताओं, अभी तक प्रभु ने बताया कि हमारे निजी हित की दृष्टि से निष्काम भाव से प्रभु को अर्पित करने को कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अब सोचो, जब हम अपना कर्म करेंगे, तब हमारे कर्म से दूसरों का पोषण होगा और दूसरे लोगों के कर्मों और प्रकृति से हमारा पोषण होगा। इस प्रकार कर्म करने से हम सृष्टि चक्र को चलाने में भी सहायक बनते हैं। अब श्लोक 10 से 16 में प्रभु इसी बात की ओर इशारा करते हैं। जब हम स्वधर्म के पालन का संकल्प उठाते हैं, तब हम सृष्टि चक्र में अर्जुन अपना हाथ बटाते हैं। जब ब्रह्मा ने जीवों को पहले बनाया था, साथ में कर्तव्य रूपी यज्ञ भी आया था। यही तुम्हें समृद्धि दिलाएगा, ऐसा बताया था। ब्रह्मा ने इस तरह सृष्टि का ये चक्र चलाया था। जीव जब यज्ञ करेंगे तो देवता उस यज्ञ से पोषण पाएंगे। फिर कर्तव्य समझ वो अपना जीवों पर सुख बरसाएंगे। जो कुछ भी जीव अर्जुन उन देवताओं से पाएंगे, प्रभु को अर्पित करके जीव ये सारे तब खाएंगे। लेकिन जो प्रभु को अर्पण किए बिना भोग पाते हैं, वो तो हैं कृतघ्न पूरे। इसीलिए तो चोर कहाते हैं। संत जन प्रभु को अर्पित करके भोजन पाते हैं, तभी वो सब पाप फलों से अर्जुन बच जाते हैं। लेकिन जो अपनी रसना के लिए ही भोजन बनाते हैं, वो खाना नहीं अर्जुन, समझो पाप ही खाते हैं। चाहे भोजन किसी ने अपने परिश्रम से कमाया है, लेकिन वो अन्न तो अर्जुन धरती ने ही उगाया है। उसे उगाने को धरती ने जल तो वर्षा से ही पाया है। किसी ने तो वर्षा लाने को ये सृष्टि चक्र चलाया है। इसीलिए हमारी हर चीज में सबका हिस्सा है, उसमें सबके कर्मों का थोड़ा थोड़ा किस्सा है। इसीलिए हमारा धर्म बनता है अर्पित करके पाने का और सृष्टि चक्र में अर्जुन अपना फर्ज निभाने का। वेदों ने सबके अर्जुन कर्म बताए हैं। वेद लेकिन मुझ ब्रह्म से ही तो आए हैं। मेरा है उन सभी यज्ञ रूपी कर्मों में निवास, जिनका जीव करे निष्काम भाव से प्रयास। लेकिन जो कर्तव्य से दूर है, बस इंद्रिय तृप्ति में चूर है, उनका जीवन तो बेकार है, वो तो बस धरती पे भार है। श्रोताओं,
अभी तक प्रभु ने बताया कि सामान्य लोगों को क्यों कर्म करना चाहिए। अब प्रभु उन लोगों की बात बताते हैं जो आत्मानंद में स्थित हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, या फिर भगवान स्वयं। ये सब क्यों कर्म करते हैं? हमारे प्रभु श्लोक 17 से 24 में बताते हैं, जिसे आत्मा में ही बस आनंद है, जिसे आत्म तृप्ति ही पसंद है, जो संतुष्टि से पूरी तरह युक्त है, वो तो हर कर्तव्य से मुक्त है। उनको कर्म करके कुछ पाना नहीं है, कर्म ना करें तो कुछ गंवाना नहीं है। उनकी किसी से बची कोई आस नहीं है, उनमें कुछ भी पाने की कोई प्यास नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे महात्मा कर्म नहीं करते, बस वो कर्मों में कर्तापन का भाव नहीं धरते। इसीलिए तुम भी कर्म करो आसक्ति छोड़ के, कर्म करो एक नाता मुझ ईश्वर से जोड़ के। इस तरह से तुम जीवन का परम लक्ष्य पाओगे। कर्म के बंधन से मुक्त अर्जुन तुम हो जाओगे। जनक आदि ने भी कर्म करके ही मुक्ति पाई है। लोक कल्याणार्थ भी तो कर्म करने में भलाई है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य उनका ही तो अनुकरण करते हैं। मेरे लिए तीनों लोक में कोई कर्तव्य नहीं शेष, फिर भी मैं निरंतर कर्म करूं बिन राग और द्वेष। मुझे इस जग में अर्जुन कुछ भी नहीं पाना है, फिर भी कर्म करके जग को मार्ग दिखाना है। अगर ईश्वर ही कर्म करने में ना सावधानी करेगा, तो जग भी उसी तरह कर्म में आनाकानी करेगा। तो मैं इस संसार के पतन का कारण हो जाऊंगा, फिर धर्म संस्थापन बोलो पार्थ मैं कैसे कर पाऊंगा? श्रोताओं, प्रभु ने बता दिया ज्ञानी को कैसे कर्म करना चाहिए। परंतु अब जग कल्याण की दृष्टि से ज्ञानी उन लोगों को क्या कहे जो आसक्त होकर कर्म करते हैं? क्या वो उन्हें उनके आसक्त कर्मों से हटा दे? अब प्रभु श्लोक 25 से 29 में इसी विषय को स्पष्ट करते हैं। अज्ञानी जो कर्म करते हैं आसक्त होकर, ज्ञानी वही कर्म करे पर निरासक्त होकर। इससे अज्ञानी को भी ये कला आ जाएगी, ज्ञानी को देखकर निरासक्ति सी छा जाएगी। ज्ञानी को कभी भी अज्ञानियों को भरमाना नहीं है, कर्म से उन्हें किसी हाल भी अर्जुन हटाना नहीं है, बल्कि खुद कर्म करके उन्हें भी कर्म में लगाना है। इस प्रकार सृष्टि चक्र चलाने में अपना हाथ बटाना है। प्रकृति के 3 गुण ही जगत में अर्जुन सब काम करते हैं। जीव अहंकार के कारण कर्तापन का झूठा दम भरते हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ही ये सच्चाई जानी है, गुण ही गुणों में बरत रहे ये बात मानी है। इससे उन्होंने आसक्ति से मुक्ति पाई है, कर्म बंधन काटने की मानो युक्ति पाई है। लेकिन अज्ञानी लोग जो गुणों से ठगे हुए हैं, आसक्ति पूर्वक ही सही कर्मों में लगे हुए हैं। ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें कर्मों से हटाए ना, भ्रमित करके उन्हें कभी अकर्मण्य बनाए ना। अब श्लोक 30 से 35 में प्रभु अपना स्पष्ट निर्णय देते हैं, जो कि अर्जुन ने अपने प्रश्न में मांगा था। सब कर्म मुझे ही अर्पित कर दो, मन अर्जुन मेरे चरणों में धर दो, फल की आशा छोड़ दो, ममता से मुख मोड़ दो। अब मन से सारी चिंता और संताप हटा लो तुम। उठो, इस धर्म युद्ध में अपना धर्म निभा लो तुम। जो मेरे उपदेश को श्रद्धापूर्वक अपना लेगा, वो कर्म बंधन से छूट मुक्ति अर्जुन पालेगा। जो इस उपदेश में दोष देखे, उसे तुम मूर्ख ही मानो, वो विवेकहीन तो नष्ट ही हो गए। अर्जुन ऐसा जानो। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। सब जीव अर्जुन अपने स्वभाव का ही अनुकरण करते हैं। तो फिर केवल दमन बोलो पार्थ क्या कर लेगा? लाभ होगा जब जीव अंदर के भाव बदल देगा। राग द्वेष कभी इंद्रिय विषयों के प्रति अगर हो जाए, जीव को चाहिए कि विवेक के द्वारा उन्हें हटाए। राग द्वेष कर्मयोग के मार्ग के दुश्मन कहलाते हैं। विवेकी जीव वही हैं जो इनके बस में नहीं आते हैं। स्वधर्म में भले कुछ दोष हो, फिर भी उसी पे चलना चाहिए। दूसरे की नकल है खतरनाक, उससे अर्जुन बचना चाहिए। अपने धर्म में मरना भी कल्याण का दरवाजा पार्थ खोल जाता है, और जाते जाते जीव कर्म योग का अमृत जग में खोल जाता है। यानी दूसरों की नकल करके जीवन मत जियो, बल्कि अपने स्वभाव में से राग द्वेष निकालकर उसे पावन बनाओ। फिर अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्तव्य का पालन करो। यही भगवान का वो स्पष्ट निर्णय है जो अर्जुन चाहते थे। श्रोताओं,
अब अर्जुन को समझ आ गया है कि क्या करना श्रेष्ठ है और क्यों। परंतु उनके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। अब अर्जुन श्लोक 36 में इसी विषय में पूछते हैं कि कई बार ये जानते हुए भी कि क्या सही है, हम फिर भी गलत कर्म कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है माधव? कौन हमसे जबरदस्ती गलत कर्म करवाता है? अब इस अध्याय के अंतिम भाग में प्रभु श्लोक 37 से 43 में इसका उत्तर देते हैं। ये कामनाएं और ये क्रोध जो रजोगुण से पार्थ भरे हैं, वही बच सकते पापों से जो रहते इन दोनों से परे हैं। इन्हें तुम सबसे बड़ा शत्रु ही जानो, कभी ना बुझने वाली अर्जुन प्यास मानो। जैसे धूल का दर्पण के ऊपर एक आवरण पड़ जाता है, वैसे ही कामनाओं से अर्जुन मनुष्य का ज्ञान ठग जाता है। कामनाओं के चक्कर में ज्ञानी को भी ज्ञान भूल जाता है, मगर इन कामनाओं का उम्र भर कभी अंत नहीं आता है। इच्छाएं इंद्रिय, मन और बुद्धि में पार्थ निवास करती हैं। यहीं से उठ उठकर ज्ञान का उसके विनाश करती हैं। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों पर नियंत्रण पालो, फिर इन कामनाओं को तुम पूरी तरह मिटा लो। नहीं तो कामनाएं धर्मपथ से तुम्हें डिगा देंगी, आत्मबोध से हटाकर रास्ता तुम्हें भुला देंगी। इंद्रियां वश करने को उन पर मन की लगाम धर लो और मन को बुद्धि के दृढ़ निश्चय के अंतर्गत कर लो। क्योंकि अर्जुन सबसे नीचे ये तन है, उसके ऊपर इंद्रियां, फिर मन है। बुद्धि अर्जुन मन से भी उत्तम है, मगर आत्मा तो प्यारे सर्वोत्तम है। इसलिए तब कोई इंद्री मन को बहका नहीं पाती है, जब मन पे बुद्धि के निर्णय की लगाम लग जाती है। अतः आत्मा को सर्वोत्तम मान स्वयं को स्थिर कर लो। काम को हराकर कर्मयोग में खुद को तुम दृढ़ कर लो। श्रोताओ, इस प्रकार इस अध्याय में प्रभु ने बताया कि श्रद्धा पूर्वक प्रभु को अर्पित कर हर कर्म यज्ञ की आहुतियों की तरह करना ही सबसे बढ़िया विकल्प है। जब हम अपने अंदर के दोष दूर कर लेते हैं तो निष्काम कर्म योग सहज हो जाता है। तो यह था गीता जी का तीसरा अध्याय, कर्म योग। अगले अध्याय में हमारे प्रभु इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।